हेलो डियर्स, सिविल 3D प्रोफाइल बैंड स्टाइल्स का पार्ट 2 है। आज पार्ट 1 में हमने ये दो बैंड स्टाइल क्रिएट किए थे, एलिवेशंस और कट। आज हम जो बैंड्स क्रिएट करेंगे उसमें हम फिल, वर्टिकल ज्योमेट्री और हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री। बैंड्स क्रिएट करने के लिए प्रोफाइल व्यू को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे ये दो बैंड्स ऑलरेडी शो हो रहे हैं जो कि हमने ऐड किए हुए हैं। नेक्स्ट हमने जो क्रिएट करना है वो है हमारा फिल डेटा। फिल डेटा के लिए जो बैंड टाइप यूज होता है वो प्रोफाइल डेटा होता है। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर ये यहाँ पे सेलेक्टेड ना हो, आप ये लिस्ट में से प्रोफाइल डेटा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है सेलेक्ट बैंड स्टाइल। यहां से ये आइकन के ऊपर क्लिक करके हम फिल डेटा सेलेक्ट करेंगे। फिल डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको ऐड करना है। पहले हम बैंड यहाँ पे ऐड करते थे, फिर इनको एडिट करते थे। आज इस वीडियो में हम इसको यहाँ पे एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए ये ट्राइंगल पे क्लिक करें और कॉपी करंट सिलेक्शन। कॉपी करंट सिलेक्शन के बाद सबसे पहला काम जो हमने करना है वो इसका नेम चेंज करना है। इंफॉर्मेशन के टैब में जाएंगे, यहां से इसका नेम जो है उसको चेंज कर देंगे। नेम चेंज करने के बाद हम डिस्प्ले के टैब में जाएंगे और यहां से ये देखें बैंड टाइटल बॉक्स लेयर जो ऑफ है, इस लेयर को ऑन कर देंगे। मैं शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनका कलर चेंज करना है। तो कलर को मैंने व्हाइट कर दिया है, ओके कर देंगे। देखें कलर चेंज हो चुका है, अप्लाई कर देंगे। अब हम वापस जाएंगे बैंड डिटेल्स में। यहां से जस्ट मुझे इसका जो लेबल है उसको एडिट करना है, तो मैं कंपोज लेबल पे क्लिक करता हूं। यहां से सबसे पहले हम जनरल के टैब में जाएंगे और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो चेंज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करें, ये आइकन्स एक्टिव हो जाएंगे। इस पे क्लिक करें, एरियल, आपको जो भी टेक्स्ट स्टाइल चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ओके कर देंगे। लेकिन जैसे ही ओके किया यहाँ पे भी ये अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट हम लेआउट के टैब में जाएंगे। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, तो यहां से ये कलर के आइकन पे क्लिक करें। मुझे इसके लिए रेड चाहिए, ओके कर देंगे। अब जो चीज हमने इसमें चेंज करनी है कि हमने इसको इसके बॉक्स के सेंटर में लेके आना है। ये देखिए एंकर पॉइंट मिडल लेफ्ट है, तो मैं इसको मिडल सेंटर कर देता हूं। यहां से इसकी अटैचमेंट भी देखें मिडल लेफ्ट है, इसको मैं चेंज करके मिडल सेंटर कर देता हूं। देखिए ये बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अप्लाई और इसको ओके कर देंगे। यहां पे हमारे लेबल एंड टिक्स हैं। अगर हम इस पे जाते हैं, यहां से भी लेआउट में देखें एक ही हमारे पास कंटेंट है, तो फिल सबसे पहले जनरल में जाएंगे। यहां से हम इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, एरियल, ओके। लेआउट में वापस आके यहां से इसका कलर हम सेम रखेंगे, ब्लू। इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। अगर आप चेंज करना चाहें जस्ट यहाँ पे चेक कर क्लिक करें। जैसे मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, ओके, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। अब हमने इसको यहाँ पे ऐड करना है, तो जस्ट ये ऐड के सिंबल पे क्लिक करेंगे, ऐड के बटन पे क्लिक करें। ये हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्री पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर अपना कट या फिल शो नहीं करना, वो आप यहाँ से अनचेक कर देंगे। जैसे मुझे ये प्रोफाइल व्यू का जो स्टार्ट है वहां पे लेबल नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूं। अगर आपको लेबल चाहिए तो आप इसको बॉक्स को चेक रखेंगे। ओके, बैंड हमारा ऐड हो गया है। अप्लाई, ओके। ये देखें यहाँ पे, लेकिन ये सारी की सारी वैल्यू अभी 0 शो हो रहे हैं और ये गैप भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगेन इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज। गैप खत्म करने के लिए ये देखें गैप के कॉलम में जाके इसको हम 0 कर देंगे। अब अपनी कट और फिल को शो करने के लिए यहां से हमने प्रोफाइल असाइन करने हैं। देखें अभी दोनों प्रोफाइल जो है वो NGL है, तो मैं ये जो प्रोफाइल 2 है इसको चेंज करके FGL कर देता हूं। अब देखें प्रोफाइल 1 में NGL है और प्रोफाइल 2 में FGL है। अप्लाई, ओके। देखें जैसे ही हमने ओके किया है यहाँ पे हमारा जो फिल का वॉल्यूम है वो शो होना शुरू हो गया है और ये जो हमारा गैप आ रहा था वो भी हमारा यहां से खत्म हो गया है। नेक्स्ट चीज हमने ऐड करनी है वर्टिकल ज्योमेट्री। एक बार फिर इसको सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ कंटेक्चुअल रिबन से भी आप प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज, ये आइकन पे क्लिक करें। अब हमने यहाँ पे जो बैंड टाइप है इसको चेंज करना है। अब हम प्रोफाइल डेटा सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहां से हम वर्टिकल ज्योमेट्री का ऑप्शन लेंगे। लेकिन जैसे यहाँ से वर्टिकल ज्योमेट्री को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हमारे स्टाइल जो है वो भी चेंज हो गए हैं। यहाँ पे दो स्टाइल है हमारे पास, ज्योमेट्री और ज्योमेट्री डैश SA। ये सिविल 3D का डिफॉल्ट है, ये मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है। तो हम इसी डिफॉल्ट को सिलेक्ट करके इसको एडिट करेंगे, ज्योमेट्री। अब इसमें मैं यहाँ कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रहा, जस्ट मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। एक चीज मैं एडिट कर रहा हूं कि मैं ये जो गैप है इसको 0 कर दे रहा हूं। सेम जो डिफॉल्ट था वो हमने ऐड किया है और इसको ओके कर देंगे। लेकिन जैसे ही हमने ओके किया, बैंड हमारा ऐड हो गया, लेकिन ये बड़ी इरेगुलर टाइप की ज्योमेट्री यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देखें, इसका जो हमारा टाइटल है उसका जो बॉक्स है वो भी अभी ऑफ है। तो इसके लिए अब हम इसको एडिटिंग करेंगे। अगेन इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज, यहां से हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ज्योमेट्री। अब हमने इसको एडिट करना है, लेकिन डिफॉल्ट को हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करंट सिलेक्शन, हम अपना न्यू क्रिएट करेंगे। इंफॉर्मेशन के टाइम में जाएंगे, सबसे पहले हम इसका नेम चेंज करेंगे, SA। अब हमने डिस्प्ले के टाइम में जाना है, यहां से हम ये लेयर को ऑन कर देंगे। एक लेयर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके दूसरे पे क्लिक करता हूं, दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। कलर के लिए मैं एक आइकन पे क्लिक करता हूं, यहां से व्हाइट, ओके, कलर हमने चेंज कर दिया, अप्लाई। अब हम जाएंगे बैंड डिटेल्स में। बैंड डिटेल, सबसे पहले हमें इसका जो लेबल टेक्स्ट है वो एडिट करना है, तो कंपोज लेबल। सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करेंगे, जनरल, स्टैंडर्ड, ये आइकन्स पे क्लिक करें और एरियल। लेकिन जैसे ही मैंने एरियल को सिलेक्ट करके ओके किया, ये डिस्प्ले में चेंज हो गया है। वापस लेआउट में जाएंगे, कलर हमको चेंज करना है, यहाँ पे टेक्स्ट में ये कलर के सामने क्लिक करेंगे, कलर आइकन पे क्लिक करें, मुझे रेड चाहिए, रेड, ओके। अब हमने इसको इस बॉक्स के सेंटर में लेके आना है। तो ये देखें, एंकर पॉइंट मिडल राइट है, इसको मैं चेंज करके मिडल सेंटर। देखें, अटैचमेंट मिडल राइट है, इसको भी मैं यहाँ से मिडल सेंटर, ये देखें बॉक्स के मिडल में आ गया है। नेक्स्ट चीज है, इसकी ये जो ज्योमेट्रीज है ये हमने एडजस्ट करनी है। यहां पे हम इसको अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, ओके। ज्योमेट्री एडजस्ट करने के लिए हम इसे ड्रैग करके ये लास्ट पे आएंगे और यहां से अपना जो डिजाइन प्रोफाइल है वो सेलेक्ट करेंगे। अभी देखें, ये फ्रंट रोड NGL है, तो मैं इस पे क्लिक करके यहां से फ्रंट रोड FGL इसको सेलेक्ट करता हूं। देखिए, जैसे ही मैं यहां से अप्लाई करूंगा, ये सारी की सारी जो ज्योमेट्री है यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो अप्लाई, लेकिन जैसे मैंने अप्लाई किया, ये ज्योमेट्री यहाँ पे चेंज हो गई है और ओके। बैंड हमारा ऐड हो गया है। अब हमने इसके जो लेबल्स हैं, देखिए यहाँ पे ये जो टेंजेंट लेंथ है ये बिल्कुल लाइन के सेंटर में शो हो रहा है। मुझे इसे चेंज करना है कि इसे लाइन के टॉप पे लेके आना है और नीचे इसका जो ग्रेड है वो शो करना है। इसी तरह यहाँ कर्व में देखिए, ये सिर्फ कर्व लेंथ है, हमें यहाँ पे कर्व लेंथ, इसका रेडियस और इसका डेल्टा जो है वो शो करना है। पहले हम बैंड को एडिट करने के लिए हम प्रोफाइल व्यू को सिलेक्ट करते थे, लेकिन एक सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है कि हम डायरेक्टली ये लेबल को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी लेबल को हमने एडिट करना है, जिस भी बैंड स्टाइल के लेबल को, राइट क्लिक और एडिट बैंड स्टाइल। तो ये हमें डायरेक्टली उसके एडिटिंग कंपोजर में ले जाएगा। अब यहां से जो चीज हमने ऐड करनी है, ये लेबल एंड टिक्स है। इसमें 4 डिफरेंट ऑप्शन है, अप हिल टेंजेंट, डाउन हिल टेंजेंट। अप हिल जहां पे स्लोप पॉजिटिव है, डाउन हिल जहां पे नेगेटिव है, उसके बाद क्रेस्ट कर्व और सैग कर्व। हम अप हिल को एडिट करेंगे, अप हिल को यहां से सेलेक्ट करें, कंपोज लेबल। सबसे पहली चीज हम यहां से इसका कलर चेंज करेंगे, कलर में मुझे ये जो चाहिए मैं इसको यहां से ग्रीन रख रहा हूं। देखें, ओके, कलर सेलेक्ट करके ओके कर दिया। देखें, यहाँ पे ये जो लेबल्स हैं इनके कलर हमको चेंज होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करेंगे, जनरल के टाइम में जाएंगे, स्टैंडर्ड है,
इसको मैं यहां से एरियल, ओके। देखें टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज हो गया है। अगेन लेआउट के टैब में जाएंगे। अब यहां से हमने इसकी एंकरिंग चेंज करनी है। ये देखें यहां पे एंकर पॉइंट है फीचर। फीचर जो है वो हमारी लाइन है, जो हमारा टेंजेंट है। एंकर पॉइंट, सेगमेंट मिड, बैंड मिड, ये चीजें हम चेंज रखें, सेम रखेंगे। जस्ट यहां से ये जो अटैचमेंट है, देखिए ये मिडल सेंटर है, तो मैं इसे चेंज करके बॉटम सेंटर कर दे रहा हूं। बॉटम सेंटर, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। ये देखें ये बिल्कुल लाइन के टॉप पे आ चुका है। अब हमें इसके नीचे इसका ग्रेड ऐड करना है। अगेन मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, एडिट बैंड स्टाइल, अप हिल टेंजेंट, कंपोज लेबल। यहां पे देखें कंपोनेंट में सिर्फ एक ही चीज है, अप हिल टेंजेंट लेंथ। हमने न्यू कंपोनेंट ऐड करना है, उसके लिए ये ए के साइन पे क्लिक करेंगे और ये जो टेक्स्ट है इसमें क्लिक करके हम इसे नेम दे देंगे ग्रेड। ग्रेड देने के बाद विजिबिलिटी ट्रू पे रखेंगे। अब एंकर कंपोनेंट हमारा चेंज हो जाएगा। तो मैं एंकर कंपोनेंट यहां से चेंज करके अप हिल टेंजेंट लेंथ जो है वो कर रहा हूं। एंकर पॉइंट मैं इसका बॉटम सेंटर जो है वो कर रहा हूं, बॉटम सेंटर। अब यहां से इसका जो अटैचमेंट है इसको मैं चेंज करके टॉप सेंटर कर रहा हूं, टॉप सेंटर। देखिए ये हमने बॉटम सेंटर रखा था, यहां पे टॉप सेंटर रखा है। अब हमने अपना कंटेंट एडिट करना है। टेक्स्ट में कंटेंट के सामने क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें। देखें यहां पे ये लेबल टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहां से प्रॉपर्टीज में जाके हम अपना जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो सेलेक्ट करेंगे। हमें जो रिक्वायर्ड है वो है टेंजेंट ग्रेड, तो मैं यहां से टेंजेंट ग्रेड को सेलेक्ट करता हूं। यहां पे देखें इसका प्रेसिजन 2 डिजिट है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके 3 कर देता हूं और इसको यहां से अपलोड कर देंगे। देखिए यहां पे ये अपलोड हो गया है। इसको ओके, अप्लाई, ओके, ओके। देखिए यहां पे ये हमारा लेबल जो है वो ऐड हो चुका है। जस्ट इसका हमने कलर चेंज नहीं किया था। अगर आप कलर चेंज करना चाहें, सेम ही मेथड है जिससे हमने ये जो टेंजेंट लेंथ थी उसका कलर चेंज किया था। देखें ये जस्ट यहाँ पे अप हिल का चेंज हुआ है। देखें यहाँ पे ये डाउन है और ये अप जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये देखें हाई टू लो जा रहा है, इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं हुई क्योंकि हमने सिर्फ एक कंपोनेंट को एडिट किया था। अगर मैं इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक, एडिट बैंड स्टाइल, तो देखें यहाँ पे ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इन चारों को आपने 1 बाय 1 एडिट करना है। मेथड बिल्कुल सेम है जो हमने अप हिल के लिए यूज किया है। तो इसको मैं ओके कर देता हूं। नेक्स्ट जो हमने ऐड करना है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री। अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज। अब हम बैंड टाइप में यहां से चेंज करेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री। यहां पे देखें सिलेक्ट बैंड स्टाइल में 2 ऑप्शन है, कर्वेचर और ज्योमेट्री। यहां से हम ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे। ज्योमेट्री सेलेक्ट करने के बाद अब यहां पे ऐड करने से पहले हमने इसको एडिट कर लेना है। एडिटिंग के लिए ये ट्राइंगल पे क्लिक करें, कॉपी करंट सिलेक्शन। सबसे पहले नेम चेंज करेंगे। मैंने इसे अपनी मर्जी से नेम दे दिया है। नेम चेंज करके हम डिस्प्ले के टाइम में जाएंगे। लेयर्स ऑलरेडी ऑन है, तो मैं एक को सेलेक्ट करता हूं, शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को सेलेक्ट करता हूं। कलर्स पे क्लिक करेंगे और व्हाइट, ओके, अप्लाई, वापस जाएंगे सॉरी, वापस जाएंगे बैंड डिटेल्स में। बैंड डिटेल में हम टाइटल टेक्स्ट को एडिट करेंगे। टाइटल टेक्स्ट, कंपोज लेबल। सबसे पहले इसका स्टाइल चेंज करेंगे, जनरल के टैब में जाके एरियल, ओके, वापस लेआउट में इसका कलर चेंज करेंगे। ये कलर और टेक्स्ट स्टाइल आपका तमाम के तमाम बैंड स्टाइल के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है। रेड सेलेक्ट करेंगे, ओके। देखें इसके कलर और टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो गया। जस्ट हमने इसको सेंटर में लेके आना है। तो ये जो मिडल राइट है,
हम इसे मिडल सेंटर कर देंगे और यहां से भी ये जो मिडल राइट अटैचमेंट इसको भी मिडल सेंटर कर देंगे। ये देखें बॉक्स के सेंटर में आ गया है। अप्लाई, ओके, अगेन इसको अप्लाई, ओके। अब हमने यहाँ पे ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया है। यहां से मैं इसको चेंज करके गैप 0 दे रहा हूं। अप्लाई, ओके। देखें हमारा जो वर्टिकल ज्योमेट्री का बैंड है वो भी ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखें ये लेबल भी जो है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा है। इसको हमने एडिट करके लाइन के टॉप पे लेके जाना है। और अगर यहाँ हम कर्व के लेबल को देखते हैं तो देखें एक तो इसमें ये ग्रीन टिक नजर आ रहा है और ये जो दो लेबल हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि इनमें एक कर्व का लेबल है और एक हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लेबल है। इसको क्लियर करने के लिए हम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लेबल है उसको डिलीट कर देंगे और कर्व के लेबल को अपनी मर्जी से एडिट कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एडिट बैंड स्टाइल। तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे सेलेक्ट करें, कंपोज लेबल। इसमें देखें ये दो कंपोनेंट है, इन दोनों को अभी ये अलाइनमेंट पीआई इंडेक्स, मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं। अब ये टेक्स्ट फॉर ईच कर्व और स्पाइरल, इसको भी मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अब यहां पे कोई कंपोनेंट नहीं रह गया। अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। अब देखें हमारा जो कर्व्स हैं ये बिल्कुल क्लीन हो गया, जस्ट इसमें लेंथ और रेडियस शो हो रहा है। अब हमने इसको एडिट करना है और यहां पे डेल्टा ऐड करना है और ये जो टिक है इसको ऑफ करना है। अगेन इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एडिट लेबल स्टाइल। सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे और यहां पे ये है टिक एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस लेयर को यहां से ऑफ कर देंगे। वापस जाएंगे बैंड डिटेल्स में, अब हमने इसको एडिट करना है। तो हम एडिट अब कर रहे हैं अपने कर्व के कंपोनेंट्स को, तो यहां से कर्व सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने टेंजेंट सेलेक्ट किया था, अब मैंने कर्व सेलेक्ट किया। कंपोज लेबल, तो सबसे पहले जनरल के टैब में जाके इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं टेक्स्ट का, एरियल, ओके, लेआउट। अब यहां से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं, ओके। अब हम जाएंगे इसके कंपोनेंट्स में। देखें यहां पे कर्व डेटा सिर्फ एक ही कंपोनेंट है हमारे पास। कंपोनेंट के कंटेंट्स में जाएंगे, देखिए कंटेंट्स में ये दो चीजें शो हो रही हैं, लेंथ और रेडियस। हमने इस पे डेल्टा ऐड करना है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है रेडियस वाली, इसके एंड पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद प्रॉपर्टीज में से अब हमने यहां से डेल्टा एंगल जो है वो सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए ये हमारा ऑप्शन है डेल्टा एंगल, इसे यहां से सेलेक्ट करेंगे। प्रेसिजन 4 डिजिट है, मैं इसे 3 डिजिट पे कर देता हूं। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप उसी तरह रखेंगे 3, और ये एरो पे क्लिक करेंगे। ये देखें यहां पे लोड हो चुका है। अब अगर मैं इसे ओके, अप्लाई, ओके, ओके, देखें यहां पे इनके कलर चेंज हो गए हैं। तो लेंथ के साथ भी सिंबल शो हो रहा है, रेडियस के साथ भी सिंबल शो हो रहा है, लेकिन एंगल के साथ कोई भी सिंबल शो नहीं हो रहा। तो यहां पे हमने डेल्टा का सिंबल जो है वो ऐड करना है। उसके लिए अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, सॉरी अभी ये हमने एडिट नहीं किया था टेंजेंट, तो हम टेंजेंट को भी एक ही बार में एडिट करेंगे। इसको भी एडिट करेंगे और यहां डेल्टा का साइन जो है वो भी ऐड करेंगे। लेबल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, एडिट बैंड स्टाइल। डेल्टा ऐड करने के लिए हम कर्व में जाएंगे, कंपोज लेबल, डायरेक्टली इसके कंटेंट्स में जाएंगे। डेल्टा के लिए जो हमारे पास कोड यूज होता है वो यूज होता है बैकस्लैश, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, उसके बाद यू और फिर 0394। अब अगर यहां आपको इज इक्वल का साइन भी शो करना है तो आप इज इक्वल टू टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज डेल्टा के लिए जो कोड है वो सिर्फ यही है कि बैकस्लैश प्लस 00 बैकस्लैश प्लस यू 0394 इज इक्वल टू मैंने ऐड कर दिया है, ओके। लेकिन जैसे ही मैंने ओके किया है यहां पे
ये कोड जो है मैंने गलत टाइप कर दिया, तो मैं इसको चेंज करता हूं, सॉरी। ये जो कोड है ये है \u+0394। मैंने पहले जो प्लस है वो u से पहले लगा दिया था, लेकिन ये है \u+0394। तो देखें ओके। अब देखें यहां पे ये डेल्टा का सिंबल जो है वो आ चुका है, तो इसको अप्लाई, ओके। अब हमने ये जो हमारा लेबल था टेंजेंट का, इसको एडिट करना है, तो मैं यहां से टेंजेंट को सेलेक्ट करता हूं, कंपोज लेबल। सबसे पहले इसका टेक्स्ट स्टाइल, अभी ये स्टैंडर्ड है, तो मैं इसको एरियल, ओके। लेआउट में जाएंगे, नेक्स्ट हम इसका कलर चेंज करेंगे, ये भी मुझे ग्रीन में चाहिए, ग्रीन, ओके। अब हमने इसका ये जो एंकर है ये चेंज करना है। ये देखिए मिडल सेंटर है, तो मैं इसे मिडल बॉटम कर दे रहा हूं। सॉरी, बॉटम सेंटर। ये देखें जैसे मैंने बॉटम सेंटर पे क्लिक किया, यहां पे ये देखें बिल्कुल लाइन के ऊपर जो है ये आ गया है। टेक्स्ट स्टाइल हमने चेंज कर दिया, एंकरिंग चेंज कर दी। जस्ट अब हमने इसका प्रिसीजन चेंज करना है, तो उसके लिए कंटेंट्स में जाएंगे, इसको यहां से सेलेक्ट करें, देखें 2 डिजिट है, मैं इसे यहां से 3 डिजिट कर देता हूं। एरो पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा, अप्लाई, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। ये देखें यहां पे हमारा डेल्टा सिंबल भी ऐड हो चुका है, और हमारा ये जो टेंजेंट का लेबल था इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये लाइन के टॉप पे भी आ गया है। यहां पे देखें इस कर्व के लेबल जो हैं वो एडिट हो गए हैं, लेकिन ये जो लेबल्स हैं ये एडिट नहीं हुए, क्योंकि यहां पे ये जो है वो स्पाइरल है। इसको एडिट करने के लिए आप किसी भी एक लेबल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, एडिट बैंड स्टाइल, यहां से हम स्पाइरल को सिलेक्ट करेंगे, कंपोज लेबल, कलर, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर देंगे, एरियल, ओके। वापस लेआउट में जाएंगे, कलर चेंज करने के लिए इसको मैं मैजेंटा रख रहा हूं, ओके। अब हमने इसके कंपोनेंट्स एडिट करने हैं। अगर आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना है, तो मैं यहां पे इसके कंपोनेंट्स में जा रहा हूं, स्पाइरल डेटा। देखिए अभी जस्ट यहां पे लेंथ है, तो मैं इसके एंड पे क्लिक करके इसको अगर इंटर करता हूं तो ये इसके नीचे आ गया है। अब यहां से जो भी चीज आपको इस पे ऐड करनी हो वो आप यहां से इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसका रेडियस इन यहां पे ऐड कर देता हूं, प्रिसीजन मैंने चेंज कर दी, यहां से इसको इंटर कर देंगे। नेक्स्ट इसके एंड पे क्लिक करके अगेन अगर मैं इंटर करता हूं, अब यहां से मैं रेडियस आउट इंटर कर देता हूं, इस प्रिसीजन को मैंने चेंज कर दिया है, 3 डिजिट कर दिया है, प्लस ये एरो से अपलोड कर दिए। इसी तरह जो भी इंफॉर्मेशन आप शो करना चाहें आप यहां से उसको सेलेक्ट करते जाएंगे और एरो से इसको लोड करते जाएंगे। ये देखें हमने 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहां पे ऐड किए हैं, तो इसको ओके, ओके, अप्लाई, ओके। अब ये देखें हमारे इस पे जो रेडियस इन है वो इनफिनिटी है, जो रेडियस आउट है वो 50 है। यहां पे भी देखें रेडियस इन जो है वो 50 है और रेडियस आउट जो है वो इनफिनिटी है। इसी तरह आप जो बाकी कर्व्स हैं उनको भी एडिट कर सकते हैं, और बाकी आपके जो टेंजेंट्स हैं, देखें कर्व्स हमारे सारे के सारे ऑलरेडी एडिट हो गए हैं, क्योंकि हमने स्पाइरल को भी एडिट कर दिया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें सुपर एलिवेशन और स्टेशंस ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।